हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आज इंट्रो बोलते वक्त बैक नॉइस बहुत तेज़ था ना, पड़ोस में से आवाज़ आ रही थी ना, इसीलिए। और आज सुबह से शुरू हुआ हमारा व्लॉग। शुभम का टिफ़िन, आज उबले हुए आलू छीलकर मैश करने के बाद मिर्ची नमक डाला मैंने और कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाला। इसके साथ ही भुने जीरे का पाउडर, ये मैं जीरा पाउडर पीस के रखती हूँ, और ड्राई अमचूर पाउडर, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, और उसमें डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। हाँ जी, आलू के पराठे बन रहे हैं। और आलू के पराठे मुझे लगता है सभी बच्चों को पसंद होते हैं। सबसे इजी ब्रेकफास्ट कुछ होता है तो यही होता है। गेहूं का आटा, उसमें मैंने नमक डाला है, साथ ही 2 बड़े चम्मच जितना घी डाला है, और घी नमक अच्छे से आटे में मिक्स करने के बाद फिर पानी का छिट्टा लगाते हुए सॉफ्ट सा आटा तैयार किया है। सख्त नहीं रखा है, क्योंकि जब हम स्टफिंग करते हैं ना पराठों में, तो थोड़ा ढीला या नरम सा आटा रहता है, तो वो जल्दी से बिलता है अच्छे से और फटता नहीं है। अच्छी सी जितनी बॉल है गेहूं के आटे की, उतना ही आलू का मसाला भर के उसको पैक करके हल्के हाथों घुमाते हुए रोल कर दिया। आलू के पराठे, ये आलू के पराठे हर बच्चे को पसंद होते हैं। टिफ़िन में हो या फिर घर में भी ब्रेकफास्ट में बन रहा हो नाश्ते में, तो भी सभी को पराठे पसंद होते हैं। हाँ, वो बात अलग है, घर में खा रहे हैं तो दही और पराठे, और टिफ़िन में है तो उनके बच्चों की पसंद के हिसाब से केचप या फिर चटनी, जो भी पसंद करें। बस दोनों ही साइड से अच्छे से मीडियम आंच में घी लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए पराठे सेकती हूँ। पराठे रेडी। एक पराठा उसके नाश्ते के लिए और उसके टिफ़िन के लिए 2 पराठे। शुभम चले गए स्कूल, और यही आज ब्रेकफास्ट में था, नाश्ते में पराठा। मेरी होती है शुभम के स्कूल जाने के बाद चाय, और फिर चाय लेके बैठती हूँ मैं थोड़ी देर, उसके बाद होते हैं आगे के काम। और हस्बैंड के नाश्ते के लिए उन्हें पराठा अब नहीं खाना है। पहले वो पराठे खा लेते थे, जैसे जो भी नाश्ता बन रहा है, लेकिन उन्हें पराठा नहीं खाना है, तो स्प्राउट्स, ये मैं मूंग, हरी मूंग और चना भिगो के रखती हूँ, और उसको फिर स्टीम कर लिया। 1 कप जितना हमें ज़रूरत है उतना ही 1 कप मैंने स्टीम किया है। अनार के दाने, लेमन जूस, हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके साथ में ही सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। तो स्प्राउट सैलेड ये रहता है हस्बैंड के नाश्ते के लिए सुबह में। और फिर मैं अपनी चाय लेके बैठती हूँ, थोड़ी देर बैठी बालकनी में। अभी खाने की तैयारी करनी है। मेथी के पत्ते अभी आए हैं, क्योंकि जब शुभम स्कूल जाता है ना, उसके टाइम पर, उसके पहले ही गुप्ता जी निकल जाते हैं वॉक के लिए। वो लौट कर आए हैं तो मेथी लेके आए हैं, और ताज़ी मेथी यही बनानी है लंच में, और लंच बॉक्स भी बनाना है, क्योंकि अभी उन्होंने स्प्राउट्स नाश्ते में लिया है। पराठे वो खाते ही नहीं हैं। अब लंच तैयार करना है, वो ऑफिस लेके जाएंगे। तो मेथी के पत्ते निकाल करके मैंने 2-3 बार पानी में अच्छे से धो के साफ़ करके साइड में रख लिया। थोड़े से स्प्राउट्स बचे हुए हैं जो मैंने अभी नाश्ते में उनको दिया था, वो थोड़ा ही लिया था उन्होंने। तो अब ये सैलेड भी तैयार हो गई। इसी मैंने गाजर और हरा धनिया डाल करके लंच के लिए सैलेड तैयार कर ली है स्प्राउट्स की। अभी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम किया, उसमें बारीक लहसुन डाली है काट करके, और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए, साथ ही मैंने जीरा भी डाला है, हरी मिर्ची डाली है बारीक कटी हुई, और इसी के साथ हींग डाली है चुटकी भर, और 1 आलू छोटा छोटा काट करके डाला है। इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। तो पहले कुछ देर के लिए आलू को अच्छे से भून लें, पका लें, इसीलिए मैंने इसी टाइम पे नमक भी डाल दिया है। आलू पक भी गए और अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तब तक मैंने ये मेथी के पत्ते काट लिए हैं, ऐसे रफली चॉप किया है। एक तो पत्ते निकाल के धुले हैं, और धुल के उसी समय रखे हैं, तो वो गीले हैं। जब गीले होते हैं ना, तो हाथ में ऐसे पूरा मुट्ठी पकड़ के बारीक काटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो ऐसे रफली चॉप हुआ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसको कढ़ाई में डाल के भून लिया, और लास्ट में मैंने डाला है गरम मसाला। और सब्ज़ी हमारी जब पूरी भुन चुकी है, बस गैस बंद कर दिया। बहुत अच्छे से भुन जाती है ना, तभी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, सौंधी लगती है। पानी जो भी होता है मेथी का वो पूरा सूख जाए। और अब मैंने सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लिया है डोंगे में।
अभी यहाँ पर पैन में मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने तेल गरम किया है, फिर बारीक कटी हुई लहसुन डाला है, जीरा डाले हैं और प्याज और हरी मिर्ची डाली है। कुकर में दाल बॉईल करने के लिए रखी थी, सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके, और बाद में तड़का लगा रही हूँ मैं। अभी इसे मैंने टमाटर डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हालांकि हरी मिर्ची मैंने डाली है, और हींग भी डाली है इस टाइम पर। साथ ही हल्का सा नमक डाला है, जिससे टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स कर लिया है टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, और साथ ही मैंने थोड़े से फ्रोज़न हरी मटर भी डाले हैं। हरी मटर डाल करके हल्का सा ढक दिया है। ढकने से मटर भी सॉफ्ट हो गई है, नमक डाला हुआ था हमने, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। सारे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हमने दाल डाल दी है और इसे उबाल आने देंगे। तो ये दाल फ्राई या दाल तड़का रेडी है। उसमें ऊपर लास्ट में हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया और मिक्स कर दिया। तो दाल भी रेडी हो चुकी है। आलू मेथी की सब्ज़ी और तुअर दाल, मुझे इस तरीके से विंटर्स में ना ये देशी जो टमाटर आते हैं उनका खट्टापन अच्छा लगता है, और हल्की सी मटर रहे तो ये दाल चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे वाले कुकर में मैं चावल पकाती हूँ, तो चावल भी पक रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो सुबह आटा लगाया था ना शुभम के टिफ़िन के टाइम पर पराठे के लिए, वही आटा मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि वो लंच में भी यूज़ होगा। तो बस वो आटा ढक कर के रखा हुआ था, उससे ही मैंने फुलके सेंक लिए। वो बार बार फिर नहीं रहता, सुबह फिर नाश्ते के लिए बनाओ, 2-3 पराठे के लिए, फिर रोटी के लिए अलग से गूँथो, तो इकट्ठे एक साथ ही सबके लंच के लिए फुलके सेकना। शुभम स्कूल से आता है तब उसका लंच होता है, और हस्बैंड लंच लेके जाएंगे। उनको मनमाड जाना है और रात तक आएंगे। ड्यूटी में जाने का और आने का कोई टाइम अब फिक्स रहा नहीं। बस हाँ, एक पोजीशन पता चल जाती कि आज यहाँ जाना है, उसके हिसाब से उन्हें निकल जाना है। अभी रोटियों में घी लगा के रखा, उसके बाद डेली की तरह ही वही किचन काउंटर टॉप क्लीन करना, गैस स्टोव साफ़ करना और सारे बर्तन साफ़ करना। ये काम मैं छोड़कर हटती ही नहीं, मतलब ये पूरा काम निपटाती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन मैंने हटा लिए हैं और अब टिफ़िन पैक हो रहा है। मेथी की सब्ज़ी, दाल फ्राई। मेथी की सब्ज़ी मुझे और गुप्ता जी को तो बहुत पसंद है। हाँ, शुभम अच्छे से नहीं खाता है, मेथी के पराठे खाता है वो अच्छे से, लेकिन जितना भी खाएगा थोड़ा बहुत। और बस टिफ़िन पैक कर दिया। यही स्प्राउट्स की सैलड भी हो गई, तो इसमें सिर्फ मैंने गाजर और हरा धनिया मिक्स किया था ना लास्ट में, बाकी वही स्प्राउट्स हैं, स्टीम्ड हैं, लेकिन ये स्प्राउट्स थोड़े से ही मैं स्टीम की थी मैंने 1 कप में। और टिफ़िन रेडी। तो ये 4 टिफ़िन हैं कंटेनर, और ये इस बैग में ही है। ये बैग के साथ ही था, ये बैग रखा रहता है, जब कभी लेके जाते हैं बाहर में तब ये बैग यूज़ होता है। बाकी टिफ़िन कभी 2 शुभम ले गया, कभी गुप्ता जी नहीं ले जाते टिफ़िन, ऐसा ही रहता है। पर जब ये बैग आया था इसके साथ में ही ये 4 टिफ़िन आए थे। जब वो JRTI में थे ना तब रेगुलर टिफ़िन रहता था, तभी ये बैग ख़रीदा था हमने टिफ़िन। यहीं भुसावल से ही लिया था, इसकी लिंक नहीं है मेरे पास, लेकिन अच्छा है, लीक नहीं होती है इसकी जो लिड है। और अब शुभम स्कूल से आता है तो उसकी लंच थाली रेडी, और दही लंच टाइम पे रहता है। दही तो खैर मैं घर पर ही जमाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा ही जमाओ तो ताज़ा रहता है, तो उसमें खट्टापन नहीं आता है। इसीलिए अब मैं एक छोटी सी कटोरी है ना, उसमें दही जमाऊंगी, तो वो नाप के बिल्कुल रहता है, फ्रेश बन गया, खा लिया, साफ़ हो गया। मलाई रखी थी तो फ्रिज से मैंने निकाल के इसको सुबह ही बाहर रख दी थी। वो सारे काम के बाद थोड़ी देर आराम किया मैंने, और अब रात में ही था कि चलो ये दही फेंटूंगी मैं। तो मलाई फेंटी है, पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके 3-4 बैचेज़ में मैं दूसरे बर्तन में पानी निकालती रहती हूँ, यानी बटर मिल्क। और जो बटर है उसे मैंने गरम करने रखा है। गरम करते हैं तो उसको उसके आसपास ही मैं रहती हूँ, उस टाइम पे मैं उसको हिलाती रहती हूँ, मतलब ऐसे छोड़ती नहीं हूँ घी कि पक रहा है, भले बीच बीच में दूसरे काम करती रहूँ। शुभम ट्यूशन से आया, फिर उसका दूध बनाया। आज ये कंटेनर खाली हुआ था, धुला हुआ रखा था, उसमें रिफ़िल किया वो पाउडर अमूल का, और अच्छा है उसका टेस्ट, चॉकलेटी टेस्ट है तो बच्चों को पसंद रहता है, वो दिया उसको। और अभी इतनी देर में ये घी रेडी हो गया। इंडक्शन ऑफ कर दिया है, ये देखो घी अलग और ब्राउन पार्ट अलग हो गया है। जो वाइट वाइट सब पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, कई बार पानी से धुल के थोड़ा थोड़ा बैचेस में पानी निकालते गए ना बटर मिल्क, तो सारे निकल जाते हैं वो वाइट वाइट से, लेकिन फिर भी बच जाता है। वो ये रहा घी तैयार, और बर्तन साइड में ये ब्राउन पार्ट, इसका मैं यूज़ नहीं करूँगी, हालांकि यूज़ करते हैं इसका भी,
पर अब मैं क्या ही बनाऊंगी, मैं उसका नहीं करूंगी यूज़। पानी है उससे मैं पनीर बनाऊंगी। घी मैंने निकाल के डाल के रख दिया बड़े बर्तन में, और ये जो पानी था बटर मिल्क, इसमें मैंने दूध डाला है 2 गिलास करीब, यानी ½ लीटर दूध डाल दिया। 2 गिलास उतना ही होता है। दूध डाल के जब इसे पकाया तो जो ये पानी था ना, उससे पनीर आ गया। ये पनीर निकल आया, एकदम ऊपर की ऊपर आ जाता है, जैसे पनीर हम लोग फाड़ते हैं वैसा ही। और अब मैंने इसको पनीर मेकर में छानना है। रुमाल लगा लिया है इसमें। अब मैंने याद से रुमाल इसका अलग से बना के रख लिया है पनीर के लिए ही। और इसमें वो जो पनीर आया है उसे छान लेंगे। जो पनीर का पानी निकलेगा, इसमें भी अगर 1 चम्मच दही डाल के रख दो ना, तो कल तक वो बटर मिल्क बन जाता है, यानी खट्टापन आ जाता है, ताक बन जाएगा, या फिर हल्का सा गाढ़ा वाला। अभी ये पनीर तैयार है और पनीर का पानी हमने फिर से साइड में रख लिया। उस पनीर के पानी को आप आटा में भी गूँथ के इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, राइस में डाल सकते हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से। और ये पनीर मेकर में रुमाल में अच्छे से टाइट करके उसका जो एक प्लेट होती है ढक्कन जैसा ऊपर, उसको ऐसे फंसा देते हैं, उसको फ्रिज में रख दिया। ये बटर मिल्क रेडी है, उसे मैंने ढक के साइड में रख दिया। फ़िलहाल तो अभी कुछ काम नहीं है इसका। और घी अभी गर्म है, जब ठंडा होगा तब अलमारी में रखूँगी। और दही लगा रही हूँ मैं, रात में दही लगाती हूँ तो सुबह दही सेट हो जाती है, फिर उसे फ्रिज में रखते हैं और फिर हम लंच में दही यूज़ करते हैं। इसे मैंने आज छोटे छोटे डब्बे जो रेडीमेड मार्केट के आते हैं ना, वो दही की कंटेनर हैं, उनमें दही जमाई है, ऐसे ही मन कर रहा था। और बस अभी बर्तन सब साफ़ कर दिए घी वाले, क्योंकि ये सिंक में रहते हैं तो पूरे बर्तन गंदे हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।